वेलकम टू फिट प्रो। आज का टॉपिक कुछ सीखने जैसा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर भी, और लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा अब जिम जाना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अपनी अच्छी एक फिजिक बनाना चाहते हैं। तो ये सारी बात तो अच्छी चल रही है, लेकिन इसके बीच में आती है एक प्रॉब्लम। वो ये कि जब आप जाने लगते हैं जिम, आपको कुछ टाइम हो जाता है तो फिर आपके आसपास के लोग कुछ सामान बेचने की कोशिश करने लगते हैं, आपको कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करने लगते हैं, आपको कुछ ये बताते हैं कि कुछ ले लो, उससे तुम्हारी बॉडी ज़्यादा जल्दी बनेगी और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमने भी एक्सपीरियंस किए हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बेचना चाहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर जाती है। उनमें से एक नाम है, वो है डी-बॉल। उसका पूरा नाम है डायनाबॉल। आपने ये वर्ड तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। जिम के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं। हर लोग इसको एक ना एक बार सुन ही चुका होगा। इस चीज़ को ले लो, इस चीज़ से तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो बेसिकली ये डी-बॉल है क्या? और वो ये चीज़ वाइटामिन के नाम पे आपको बेच देते हैं। आपके कोच, आपके कोई भी हेड होंगे, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना के इसको बेच देते हैं। आपको भले ही उससे रिजल्ट मिल तो जाते होंगे, आपको देखने में भी आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और ये होता क्या है और क्या है ये? तो बेसिकली डी-बॉल एक स्टेरॉइड है जो यूज़ किया जाता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा। ये एक चीप स्टेरॉइड भी इसको आप कह सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे इसी के ऊपर भी, ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके और डी-बॉल एक्चुअल में होता क्या है। तो इसको जानने से पहले हम उसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो बेसिकली मार्केट में डी-बॉल का असली नाम है मीथेनडाइनोन। ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो कि 1950s में बना था और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर जॉन जिगलर। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी सीवा के अंदर बनाया गया था जो कि पेटेंट हुई थी 1957 में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगी थी इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर, खास के वेट लिफ्टिंग के अंदर, और ये रूमर्स उस टाइम पे फैल रही थी। वो लोग टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़, अगर आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, वही जिम्मेदार होता है आपकी बॉडी को डेवलप करने के लिए। तो ये सुनने के बाद यूनाइटेड स्टेट भी कंपटीशन में उतर जाता है। वो भी कुछ सोचता है कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो उनके एथलीट को इन्हेंस कर सके। उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन का काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा था। उसी के बीच में आता है डी-बॉल। टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट इस तरीके से हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी पे साइड इफेक्ट देने लगा था और काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था। डी-बॉल उसके बीच में आता है, वाइल्ड फायर की तरफ फैल जाता है। डॉक्टर जिगलर जो कि यूएसए के ओलंपिक फिजिशियन भी थे, उन्होंने डी-बॉल को बनाया ताकि लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सके। पहली बार रिलीज़ किया 1958 में। डी-बॉल को डिज़ाइन किया था इन्हेंस करने के लिए मसल ग्रोथ और एक्सट्रीम एंड्रोजन इफेक्ट के लिए। इसके पहले हम डी-बॉल के बारे में बात करें, हम जान लेते हैं इसके अंदर मिला क्या होता है। केमिकल फैक्ट को अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर 2 कंपाउंड मिले होते हैं टेस्ट के, एक है एंड्रोजेनिक और एक है एनाबॉलिक। एंड्रोजेनिक का काम होता है आपके फेस पे हेयर ग्रो करना, आपकी बोन्स की विड्थ बढ़ाना, आपके फ्रेम को चौड़ा करना, आपकी वॉइस को डीप करना। और एनाबॉलिक का काम होता है आपकी मसल में ग्रोथ करना, जैसे कि टिश्यू ग्रोथ। तो डी-बॉल के अंदर एंड्रोजेनिक क्वालिटी काफ़ी लो होती है, जैसे कि आपका फेशियल हेयर, बोन्स वाइडनेस, ये सब काफ़ी कम होता है, लेकिन एनाबॉलिक वाला सेम होता है जिससे मसल ग्रोथ हो सके। तो ये थी इसकी केमिकल कंपाउंड। ये टैबलेट और इंजेक्टेबल फॉर्म दोनों में आता है। डी-बॉल के बनाने के बाद यूज़ के एथलीट में काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ मिला देखने को और उनके परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गई। तो इससे हुआ ये कि डायनाबॉल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया स्पोर्ट के अंदर। अब लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और एक बार अगर एक्सेस मिल जाता है एथलीट को, तो आप जानते ही हैं उसका अब्यूज़ भी स्टार्ट हो जाता है। और वैसा ही कुछ देखने को मिला, उन्होंने अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया डायनाबॉल को। उसके बाद डॉक्टर जिगलर ने इसकी एक लिमिट भी सेट की थी। वो बताता है कि 5 से 15 मिलीग्राम ही लोग इसको ले सकते हैं, लेकिन एथलीट तो बिल्कुल 100 mg तक जाने लगे और उसका साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हुआ। ये सब देखने के बाद डॉक्टर जिगलर ने ये कहा कि स्टेरॉइड को बैन हो जाना चाहिए किसी भी स्पोर्ट इवेंट के अंदर। डॉक्टर जिगलर जिन्होंने खुद ही ये स्टेरॉइड को बनाया था, वो ये बताते थे कि इसको बैन होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से इसको अब्यूज़ किया जा रहा था और इसके जो इफेक्ट आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। डॉक्टर जिगलर ने बिल्कुल न्यूक्लियर बना दिया और उसके बाद अब रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद डायनाबॉल अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट है, खास करके बॉडी बिल्डिंग में। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग इसमें शामिल नहीं है, इसमें फुटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, इवन रेसलिंग तक में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन सिर्फ यही क्यों कहा जाता है कि सिर्फ बॉडी बिल्डर्स ही डायनाबॉल लेते हैं? उसके पीछे एक रीज़न है। 1670s के टाइम पे बॉडी बिल्डर्स खुल के बात करते थे और वो खुद बताते थे कि वो डायनाबॉल यूज़ करते हैं, जबकि आप बाकी स्पोर्ट्स के अंदर ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि वो किसी तरीके का स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। 1670 के बॉडी बिल्डर बिल्कुल अपने स्टैक में इसको ऐड कर देते हैं और काफ़ी ईजिली लोगों के साथ शेयर भी करते थे। अर्नोल्ड और फ्रैंको कोलंबो तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल खुल के बात, वो तो ये कहते थे ये तो प्रेप का पार्ट है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एक पार्ट है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये पार्ट भी आपको करना पड़ेगा, इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उस टाइम तक लीगल था, इसलिए वो आराम से इस चीज़ के ऊपर बात करते थे। डायनाबॉल की साइकिल बॉडी बिल्डर्स ये बताते थे कि वो टिपिकल साइकिल करते थे, जैसे कि 4 से 6 वीक तक की, जिसमें स्टार्ट करते थे वो 15 से 30 mg तक और वो 50 mg तक जाते थे। डिपेंड करता था उनके एक्सपीरियंस और उनके लेवल के ऊपर। बॉडी बिल्डिंग के अंदर इसको बल्किंग साइकिल में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको शेडिंग में भी यूज़ करते हैं, लेकिन बल्किंग साइकिल में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। डायनाबॉल को दूसरे स्टेरॉइड के साथ स्टैक किया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले।
बॉडी बिल्डर्स को स्टेरॉइड मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि एक प्रेप का पार्ट है। यहाँ तक कि डोरिनेट्स भी ये कहते थे कि वो डोनेबॉल यूज़ करते थे। This is part of the game, right? And if you're going to compete without steroids, you're going to be at a great disadvantage. Not impossible, maybe, if you're genetically much more gifted than the other guys. First thing I ever took was Dynabol. Okay, 20 milligrams a day of Dynabol. और वो एक बात कहते थे कि वो इंडिया का डायनाबॉल यूज़ करते थे, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता था, वो ज़्यादा इफेक्टिव था वर्ल्ड में किसी और जगह के डायनाबॉल से। हम एक टाइम पे एक ऐसे भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे थे जो बॉडी बिल्डर्स बाहर की यूज़ कर रहे थे। तो हम बात कर लेते हैं कि क्यों लिया जाता है डायनाबॉल, क्या है इसके बेनिफिट। तो ये आपके इंक्रीज़ कर देगा मसल मास को, प्रमोट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज हो जाए आपके बॉडी के अंदर, इन्हांस कर देगा स्ट्रेंथ को, इंप्रूव करेगा रिकवरी को और बूस्ट कर देगा परफॉर्मेंस को। लेकिन सिर्फ बेनिफिट साथ नहीं आता है, इसके साथ आता है साइड इफेक्ट भी। वाटर रिटेंशन आपको होल्ड करता है बॉडी में। गायनेकोमास्टिया जैसे आपने देखा होगा कि पफी चेस्ट आपको देखने को मिलती होगी मेंस के अंदर, आपको लिवर को टॉक्सिक कर देगा, आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो बॉडी बिल्डर तो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर देते हैं, लेकिन वार्न भी कर देते हैं साथ ही साथ। सिर्फ एक ही पार्ट नहीं देखना चाहिए। ये गोली खाने से अच्छा आप हींग गोली खा लीजिए, कुछ तो फ़ायदा करे। अब हम बात कर ले कि इसके यूसेज की, कि नॉर्मल लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बिगनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग होते हैं वो 4 से 6 वीक इसको यूज़ करते हैं। पहले से दूसरे वीक में 15 से 20 mg यूज़ करते हैं, तीसरे से चौथे 25 से 30 mg और 5 से छठे से 35 से 50 mg। तो इस तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं डायनाबॉल को। लेकिन ये सिर्फ इसीलिए बताई जा रही है बात आपको क्योंकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके और आप इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ें। अगर आप इस चीज़ में प्रोफेशनली कम्पीट नहीं करते हैं और अपने आप को आप डेंजर में नहीं डालना चाहते हैं, तो आप हेल्थ बनाने गए हैं जिम के अंदर, ना कि हेल्थ बिगाड़ने। प्रोफेशनल्स करते हैं, उनके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, वो अपने बॉडी चेकअप कराते रहते हैं, उनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं। आपको मोटिव सिर्फ हेल्दी रहना और अपनी फिजिक को डेवलप करना है तो वो आप नेचुरल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायनाबॉल या किसी तरीके का भी बॉल को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएँ और कोई अगर इंसान आपको बोले कि आपको ये लेनी चाहिए, तो आपको ये वीडियो दिखा देनी चाहिए उनको भी क्या है ये असली चीज़, ताकि लोग आपको बेवकूफ़ ना बना सके। बाकी तो हमारा चैनल है ही, आपको बताता रहेगा सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये थी एक छोटी इन्फॉर्मेशन लोगों के नॉलेज के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बनाई गई ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। न्यू कमर्स को जो नए नए आते हैं और जिम जाना स्टार्ट करते हैं। तो यही था पूरा एनालिसिस डायनाबॉल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता दें कि कौन से नेक्स्ट कंटेंट आप देखना चाहेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून विद फिट प्रो।